जय श्री कृष्ण मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2022 में देवशयनी एकादशी का व्रत कब रहेगा और यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर बनी रहे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहते हैं। कई धर्म ग्रंथों में इसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी को देवशयनी एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु जी 4 महीनों के लिए पाताल लोक में शयन करने को चले जाते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान महादेव के हाथ में होता है। इस दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह आदि संपन्न नहीं किए जाते हैं। तो इस दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है, जिसका विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है। तो देवशयनी एकादशी से जुड़ी कई मान्यता और परंपराएं हैं। तो आइए अब हम जानते हैं देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इससे संबंधित अन्य खास बातें। तो हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का आरंभ दिनांक 9 जुलाई 2022 शनिवार को शाम के 4:39 पर होगा, जो कि 10 जुलाई 2022 को दोपहर 2:13 तक रहेगी। एकादशी की उदयात तिथि 10 जुलाई रविवार को होने से इसी दिन देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। देवशयनी एकादशी पारणा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 11 जुलाई 2022 सोमवार को प्रातःकाल 5:56 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 8:36 तक का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण करना चाहिए। तो देवशयनी एकादशी का व्रत आपको इस प्रकार से करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करने के बाद पीले वस्त्र आपको पहनना चाहिए और व्रत और पूजा का संकल्प भगवान विष्णु जी के सामने लेना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से छिड़काव करके शुद्ध करना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का विचार न आने पाए, इस बात का ध्यान रखें। कोई गलत विचारधारा मन में नहीं रखें, सात्विक विचारधारा रखें। इसके बाद एक पटले पर भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या चित्र को विराजित करें। भगवान विष्णु जी और देवी लक्ष्मी जी को कुमकुम चावल आदि अर्पित करें। शुद्ध घी का दिया जलावें और पीतांबर पीला कपड़ा अर्पित करें। व्रत की कथा अवश्य सुनें। इसके बाद आरती करके प्रसाद बांटें। अंत में सफ़ेद चादर से ढके हुए गद्दे तकिए वाले पलंग पर भगवान विष्णु जी को शयन करावें तथा स्वयं धरती पर सोएं। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा आदि देकर के संतुष्ट करें। इसके बाद स्वयं इस व्रत का पारणा करें। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि व्रत करने वाला इस प्रकार से देवशयनी एकादशी पर पूरे विधि विधान और श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजा करता है तो उसकी हर मनोकामना भगवान विष्णु जी की कृपा से पूर्ण होती है। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु जी की भक्ति के साथ साथ चातुर्मास के नियमों का व्यक्ति को पालन अवश्य करना चाहिए। तो इस दिन पूजा अर्चना करने के पश्चात देवशयनी एकादशी की पुण्यदायिनी कथा भी अवश्य सुनना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार कथा इस प्रकार से है। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। उसी के अनुसार पौराणिक काल में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। एक बार उसके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया था। इसी समस्या के समाधान के लिए राजा मांधाता ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्होंने पूरी बातें बताई। तब ऋषि अंगिरा ने राजा मांधाता को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत करने को कहा। राजा मांधाता ने विधि विधान से यह व्रत संपन्न किया। इसी व्रत के प्रभाव से राजा मांधाता के राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और अकाल जो पड़ा था वह खत्म हो गया था। तो देवशयनी एकादशी के दिन इन 6 बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, वरना इस व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। देवशयनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठने का प्रयत्न करें।
सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र या पीले वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। इस दिन घर में लहसुन प्याज का भोजन आपको नहीं बनाना चाहिए, नहीं यह वस्तुएं आपको खरीद करके लाना चाहिए। अन्न का प्रयोग बिल्कुल इस दिन नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन पूजा पाठ करने से पहले साफ सुथरे वस्त्र पहने, साथ ही इस दिन काले और नीले वस्त्रों का प्रयोग आप नहीं करें। पीले वस्त्र ही पहनने का आपको प्रयोग करना चाहिए, पीले वस्त्र ही प्रयोग में लेना चाहिए। देवशयनी एकादशी के व्रत विधान पर शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखें। इस दिन शांतिपूर्वक पूजा पाठ आदि करें, एकाग्र मन से पूजा करें। सभी प्रकार के शुद्ध और साफ पूजा सामग्री का ही आपको प्रयोग करना चाहिए और पूजा में पीले पुष्प और पीले फल का विशेष रूप से आपको प्रयोग करना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास का आरंभ देवशयनी एकादशी से हो जाता है और 16 संस्कार 4 महीनों के लिए प्रतिबंधित होते हैं। हालांकि पूजा अनुष्ठान, पुनर्निर्मित घर में प्रवेश, वाहन और आभूषण आदि इसमें खरीद सकते हैं। इस एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी भी कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन उपवास करने से जानबूझकर या अनजाने में किए हुए पापों का नाश हो जाता है। साथ ही इस दिन पूजा पाठ आदि करने से, व्रत करने से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो देवशयनी एकादशी का महत्व धर्म ग्रंथों में विशेष बताया है। देवशयनी एकादशी के दिन से देव उठनी 11 तक विभिन्न प्रकार के शुभ कार्य वर्जित होते हैं। हालांकि इस चरण के दौरान भगवान विष्णु जी, देवी लक्ष्मी जी और तुलसी जी के साथ धार्मिक भजनों का पाठ कीर्तन करना और भगवान शिव जी की पूजा उपासना करना विशेष फलदायी रहती है। चातुर्मास में जो देवशयनी एकादशी से शुरू होता है, इसमें ग्रह स्थिति और प्राकृतिक परिस्थितियां मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए काफ़ी अनुकूल होती है। इसके अलावा चातुर्मास के इन शुभ महीनों के दौरान रुद्राक्ष पहनने का विशेष महत्व होता है। इन महीनों के दौरान 10 मुखी, 7 मुखी या 19 मुखी रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत लाभकारी रहता है, क्योंकि रुद्राक्ष में भगवान श्री कृष्ण जी, लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद रहता है। देवशयनी एकादशी में रुद्राक्ष की माला धारण करने से आप सकारात्मकता को आकर्षित कर सकते हैं और साथ ही यह आपके जीवन में विभिन्न मुद्दों को हल करने में मदद करता है। जाहिर है यह रुद्राक्ष की माला सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने में काफ़ी मदद करती है, जो आपकी आत्मा को मजबूत करती है और आपकी आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ाती है। देवशयनी एकादशी शुभ चातुर्मास से शुरू होती है, जो व्यक्तियों के आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त चरण होता है। इसके अतिरिक्त देवशयनी एकादशी के दौरान विष्णु पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा या शिव पूजा करना अत्यधिक लाभकारी रहती है, क्योंकि आपको इससे महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।